Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radha Madhava Radha Madhava Radhe Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada ki jai Krishna Kirtana Gana Nartana Paro Premamritambo Nidhi Krishna Kirtana Nartana Paro Dhira Dhira Jana Priya Priya Karo Nirmacharo Pujito Dhira Dhira Jana Priya Priya Karo Nirmacharo Pujito Shri Chaitanya Kripa Bhara Bhuvi Bhuva Bharavahantarako
वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको नानाशास्त्र विचारण कनिपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारवे भजना अन्धेन सम्मोहितो अन्धेन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको श्रीगौरांग गुणानुवर्णनविधौ श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो पापोत्तापनिकृन्तनौ तनुभृता गोविन्दगानामृते आनन्दाम्बुधिवर्धने कनिपुणो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपतिं श्रेणिं सदा तुच्छ्रवात् भूत्वा दीनगणेशको करुणया कोऽपि न तन्ताश्रितो गोपी भावरसामृता दिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः
वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपालको कूजत कोकिल हंस सा रसगणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने कृष्णपदा राधा कृष्ण गुणास्मृतेर्मधु जीवार्धदो यो मुदा राधा कृष्णं हर्निशं वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपालको संख्यापूर्वक नामगाननतिभिः कालावसाने कृतो निद्राहार विहारकादिविजितो चातञ्च दीनो च यो राधा कृष्ण गुणास्मृते मधुरिमा अन्धेन सम्मोहितो राधा कृष्ण वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपालको वन्दे राधा कुण्डतटे कले दितनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तो प्रमत्तो सदा गायन्तौ च कदा हरे गुणवरम् भावाभिभूतो मुदा
सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको व्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुता श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालेन्दे वन्ये कुता घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे कैर्महाविह्वलो वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे षड गोस्वामी अष्टकम की श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भूमज्ञानविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमः श्री जगन्नाथायते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्रागा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रीयस्तुनः तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो कल हम रूप गोस्वामी के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रयाग में मुलाकात हुआ। प्रयाग में मुलाकात होने पर चैतन्य महाप्रभु बिंदुबाधु मंदिर से कीर्तन करते हुए आ रहे थे। अनेकों लोगों के साथ कीर्तन कर रहे थे। इतना अद्भुत कीर्तन हो रहा था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कल हमने अब ये सुना कि प्रयाग में 3 नदियां बहती है और उसका संगम होता है, लेकिन आज तक उधर बाढ़ नहीं आया। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो प्रेम नाम संकीर्तन है, वो संकीर्तन में सारे जो प्रयागवासियों को ये संकीर्तन का बाढ़ में प्रेम में कृष्ण प्रेम के सागर में बाढ़ में डुबा दिया। जब दूर से देख रहे थे रूप गोस्वामी और अनुपम, ये दोनों ने निश्चय किया कि हम अभी जाएंगे नहीं मिलने के लिए। क्यों? अति नम्रता। अगर नज़दीक में जाएंगे चैतन्य महाप्रभु हमको आलिंगन करेंगे और चैतन्य महाप्रभु का हमको मान्यता देंगे। सब लोग सोचेंगे हम बड़े भक्त हैं, इससे दूर रहेंगे।
तो संकीर्तन होने के बाद चैतन्य महाप्रभु एक दक्षिणा के ब्राह्मण के घर में प्रसाद लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुआ। तब सबसे पहली बार ये जो हम प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः, ये प्रणाम मंत्र को रूप गोस्वामी पाद ने उच्चारण किया। तो हम ये भी देखा किस प्रकार वल्लभ भट्ट के साथ उनका मुलाकात हुआ। वल्लभ भट्ट या वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी को आलिंगन करने आ रहे थे, रूप गोस्वामी ने कहा मैं अब नीच जाति के हम आपको स्पर्श मत कीजिए। महाप्रभु हंस रहे थे। वल्लभ आचार्य ने कहा कि आप हंस क्यों रहे हो, ये तो महान वैष्णव हैं, जो कृष्ण का नाम उच्चारण करता है वो सारे वैदिक क्रियाकांड को अपने पूरा जन्म में अनेकों अनेकों जन्मों में कर दिया है, तभी तो इसका ये सिद्धि प्राप्त हुआ है। इसलिए वो नीच नहीं है, वो महान है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, आप बड़े ब्राह्मण परिवार के हो, आप अभी उनको छोड़ दो। दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे वल्लभाचार्य, गौड़ीय का भाव को आप नहीं समझ सकते। गौड़ीय का हृदय जो है नम्रता से भरा रहता है। ये जो नम्रता क्या है ये केवल गौड़ीय जानता है। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य से कहा। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु अपने घर लेके गए। किस प्रकार रघुपति उपाध्याय से किस प्रकार भेंट हुआ, कृष्ण लीला का चर्चा हुआ, वो सब करते करते चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को 10 दिन तक दशाश्वमेध घाट में जो युग धर्म है, यानी अभी इस कलयुग का जो धर्म है, संकीर्तन या भक्ति है, अभिधेय के विषय में 10 दिन तक उन्होंने प्रवचन या चर्चा किया। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शक्ति संचार किया। क्या शक्ति प्रदान किया? जो वो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, उनको समझने की शक्ति। जब तक भगवान की शक्ति नहीं होता है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो भगवान के विषय में, अभिधेय तत्व के विषय में श्रवण करना और सुनना, सुन के समझना, ये तभी संभव है जब शक्ति संचार होता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति संचार करके रूप गोस्वामी पाद को 3 विषयों के ऊपर बताया। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत प्रभु कोयलिनु भागवत सिद्धांत। कृष्ण तत्व के विषय में चर्चा किया। दूसरा रस तत्व या भक्ति तत्व यानी साधन भक्ति इत्यादि, और तीसरा है उन्होंने चर्चा किया रस तत्व। तो कल हम इसके आगे चर्चा करते हुए जिस प्रकार रूप गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया कि अनेकों अनेकों जीव हैं, उनमें से जो भक्ति को प्राप्त करता है अति दुर्लभ है। प्राय मुक्तानाम भी सिद्धानाम, अनेकों अनेकों मुक्त लोगों में प्राय कुछ लोगों को भक्ति मिलता है। असलियत में ये भक्ति जो है मुक्ति से परे की बात है। तो इसलिए मुक्तानाम भी सिद्धानाम। वैसे तो सुसंस्कृत लोग हैं बहुत कम हैं, उस पर भी वैदिक संस्कृति को पालन करने वाले भी बहुत कम हैं। वो वैदिक संस्कृति को पालन करने वाले बहुत कम लोग में कुछ ही लोग हैं। वैदिक संस्कृति के उद्देश्य जो है, वेदों का वास्तविक उद्देश्य भवबंधन से मुक्ति, वो जानने वाले बहुत कम हैं। और मुक्त हुए जो लोग हैं प्राय बहुत कम मिलते हैं। ऐसे अनेकों अनेकों जो मुक्त जीवों में प्राय आपको एक भक्त प्राप्त होता है। तो भक्ति कैसे प्राप्त होती है उसका वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति लता बीज भक्तों की संगति से प्राप्त होती है। ब्रह्मांड ब्रह्मते भाई कोनो भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसाद भक्ति लता बीज। कल हमने थोड़ा सा विस्तार से चर्चा किया किस प्रकार इस भक्ति लता बीज को उगाना चाहिए। उसके विषय में रूप शिक्षा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभिधेय यानी जब हम भक्ति कर रहे हैं उस समय किस प्रकार करना चाहिए, किस किस चीज़ों से सावधान होना चाहिए। खास करके मदमत हाथी से सावधान होना चाहिए। ये मदमत हाथी क्या है? वैष्णव अपराध है। उसके सावधान कैसे रहें, क्योंकि अपराध करने की प्रवृत्तियां तो हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते अपराध करने की प्रवृत्तियां हैं ही नहीं। अपराध करने की प्रवृत्तियां हैं, तो इससे हम कैसे बचें? तो वैष्णव सदाचार को पालन करने के द्वारा हम बच सकते हैं। वैष्णव सदाचार, एटिकेट जो है, संस्कृति जो है, वो अच्छी तरह से पालन करेंगे, भले ही हमारे हृदय में वैष्णव अपराध करने की प्रवृत्तियां भी क्यों ना हो, इससे हम बच सकते हैं। तो हम इस प्रकार सुनते सुनते इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति रसामृत सिंधु के जो श्लोक हैं या शुद्ध भक्ति के विषय में वर्णन करने वाला जो श्लोक है, उसके विषय में कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को। भक्ति रसामृत सिंधु में या उसका जो मूल श्लोक है, इसको परिभाष सूत्र कहा जाता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तमा।
ये श्लोक को कोट करके आगे वर्णन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को। कहते हैं, हे रूप गोस्वामी सुनो, ये जो भक्ति जो है वो मुक्ति से परे है, इसलिए भक्त जो है मुक्ति को भी नहीं चाहता है। ये भागवत सिद्धांत है, पूरा भागवत का सार यही है, या किसके लिए भागवत की रचना की गई है उसके अनेकों अनेकों कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है, ये बताने के लिए कि मुक्त जीव भी भक्ति करते हैं। इसलिए आत्मा रामस्य मनयो निर्गुणता विरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्ति इत्थं भूतगणो हरि, इत्थं भूतगणो हरि। नैमिषारण्य ऋषियों का एक प्रश्न ऐसा है कि सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त थे, मुक्त होने पर भी ये बड़ा भागवत को सुनने का इतना बड़ा प्रयास क्यों किया? क्योंकि मुक्तानाम, ये मुक्त लोगों को भी आकर्षित करने वाला है ये भागवत। कृष्ण कथा इतना अद्भुत चीज है कि मुक्त लोगों को भी आकर्षित करता है। मुक्त लोग भी भक्ति करना चाहते हैं। भक्ति जो है वो मुक्ति से परे की बात है, परे की अवस्था है। नारद व्यास संवाद में इसी बात को कहते हैं। व्यासदेव ने कहा, मैं तो भक्ति का महिमा को बहुत वर्णन किया है, लेकिन नारद जी ने कहा, तुमने भक्ति का महिमा का जो वर्णन किया अन्य पुराणों में, कैसे वर्णन किया? भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, वो भक्ति के प्रति अपमान है। असलियत में भक्ति जो है मुक्ति के बाद की अवस्था है। इस बात को स्थापना करने वाला ग्रंथ को रचना करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहा, ये जो ग्रंथ है, जो भक्ति रसामृत सिंधु रचना करोगे मेरी शिक्षाओं के ऊपर आधारित होते हुए, उस ग्रंथ का शुरुआत में स्थापना करो। सालोक्य श्राष्ट सामीप्य, ये इतने सारे मुक्ति हैं, ये जो 5 प्रकार की मुक्ति हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना, भागवत का श्लोक के कपिल देवती संवाद में आता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कोट करके कहते हैं, रूप गोस्वामी तुम ये श्लोक के द्वारा प्रारंभ करो, यानी शुद्ध भक्ति से ही शुरू करो तुम्हारा, और कोई कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा और कर्मकांड की बात ही छोड़ो। केवल ये शुद्ध भक्ति का वर्णन करने वाला ग्रंथ का रचना करो जो भागवत सिद्धांत के ऊपर आधारित हैं। तब रूप गोस्वामी पाद शुरुआत में इन्हीं श्लोकों को कोट करते हुए भक्ति रसामृत सिंधु को आगे रचना करते हैं। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को ये भक्ति की शिक्षा वर्णन करते, तब साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति का डिविजन्स के बारे में वर्णन करते हैं। उसके बाद जो रस तत्व है उसके विषय में कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को 5 रसों के विषय में कहा, शांत, दास, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य, और विस्तार से वर्णन किया ये 5 के गुण क्या हैं, और एक एक रस को वर्णन करने वाले एक एक श्लोक को भी उन्होंने कोटेशन दिया, और 7 गौण रस का भी वर्णन किया, और भक्ति करने की जो विधियां हैं, कुछ मुख्य विधियां उसका वर्णन किया। करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके कृष्ण की जो खोए हुए जो लीलाएं, लीला स्थलियों का आप पुनः स्थापन करो, मंदिरों को निर्माण करो, और ये जो विग्रह हैं उसको पुनः स्थापन करो जो वज्रनाभ के द्वारा स्थापना किया विग्रह हैं। और चौथा चीज़ है, शिक्षा देने के लिए मेरे शिक्षाओं के ऊपर आधारित होते हुए ग्रंथों की रचना करो। ऐसा करके श्री चैतन्य महाप्रभु वो आगे बढ़ जा रहे थे, यानी प्रयाग से आगे जा रहे, कहाँ? बनारस की ओर। तो गंगा पार करने के लिए जा रहे हैं। उस समय रूप गोस्वामी पाद ने कहा, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, तुम जाओ वृंदावन में जाके सेवा करो, मेरी आदेश को पालन करो। ऐसा करके श्री चैतन्य महाप्रभु आगे निकल पड़े, और रूप गोस्वामी पाद कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विरह में वो उनके आदेश को पालन करने के लिए वो आए। कहाँ पहुँचे? वो वृंदावन पहुँचे। जब वृंदावन पहुँचे रूप गोस्वामी पाद उनको मुलाकात हुआ सुबुद्धि राय से। जैसे मैंने पहले कहा था सुबुद्धि राय के विषय में, वो सुबुद्धि राय को पूरा उन्होंने रूप गोस्वामी को रहने का स्थान दिया। अच्छी तरह से 12 वनों को उन्होंने पूरा घुमाया। बाद में कुछ समय के बाद रूप गोस्वामी पाद ने सोचा, अनुपम के साथ, अनुपम भी साथ में थे, तो भाई मुझे जाना है श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। जब मिलने के लिए उन्हें संकल्प लिया तो उन्हें सोचा, पहले मैं बंगाल जाऊंगा, बंगाल जाके अपने जो परिवार वाले हैं उन सबको मिलूंगा, क्योंकि मैंने धन तो इकट्ठा किया था, उन सबको बांटा नहीं अभी तक। मिलके और रास्ते में मैं सनातन गोस्वामी से मिलूंगा, उनका भी परिचय हो जाएगा, वो मिल सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद
वो वृंदावन से निकल पड़े। जब निकलने के समय रूप गोस्वामी पाद ने सोचा कि रास्ते में जाऊंगा और जाते जाते जब पुरी पहुंचूंगा, पुरी में रहूंगा, चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा, तो मैं कृष्ण का लीलाओं के ऊपर आधारित होते हुए ग्रंथ का रचना करूंगा। लेकिन कैसे रचना करूंगा? एक सुंदर नाटिका के रूप में रचना करूंगा। ऐसा विचार करते हुए रूप गोस्वामी पाद अभी पुरी की ओर वया बंगाल होते हुए पुरी जाने का और श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने का उन्होंने निश्चय किया। इसलिए अंतलीला के पहले अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप गोस्वामी का और श्री चैतन्य महाप्रभु का दूसरा मिलन, पहला मिलन हुआ था प्रयाग में, दूसरा मिलन अभी जगन्नाथपुरी में होने वाला है, उसका वर्णन करते हैं। बड़ा अद्भुत अध्याय है, इसके अंदर बहुत गहरे गहरे तत्व हैं। हम कुछ भाग को ही चर्चा करेंगे क्योंकि इतना रसमय है, हमारा उतना इतना अनुभव नहीं है इसके ऊपर चर्चा करने की कुछ भाग की, इसलिए इस अध्याय के कुछ अंश जो हम हजम कर सकते हैं उसको चर्चा करेंगे। वृंदावने नाटकेर आरंभ करिला मंगला चरणनादि श्लोक तथापि लिखिला। चैतन्य महाप्रभु का प्रसन्नता के लिए तो वृंदावन में संकल्प लिया और ये जो नाटक का जो प्रारंभ के जो श्लोक है वो मंगलाचरण के रूप में उन्होंने रचना किया। पटे चली आसी नाटकेर घटना भाविते कदाच करिया किच्छु लागिला लिखिते। हाँ, गौड़ देश के रास्ते में रूप गोस्वामी ऐसा सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, ये जो ड्रामा कैसे लिखूं, कैसे होना चाहिए। और उन्हें एक छोटा सा बुक लिए थे, उस समय तो पत्ते थे, उसके ऊपर उन्हें थोड़ा नोट्स बना के आगे आगे जा रहे थे। ये मते दुई बाई गौड़ देश आइला गौड़ देश अनुपमेर गंगा प्राप्ति हईला। जैसे गौड़ देश मतलब बंगाल पहुंचे तो क्या हुआ, अनुपम अपना शरीर त्याग कर दिए। और रूप गोस्वामी पाद अनुपम के जो क्रियाकांड है अच्छी तरह से उन्होंने पूरा किया। रूप गोस्वामी प्रभु पाशे करिला गमन प्रभुर देखिते तानार उत्कंठिता मन। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बड़े उत्कंठता थे और बंगाल से हर साल बारिश के मौसम शुरू होने से पहले बंगाल से सब लोग वहाँ जगन्नाथपुरी जाया करते थे ताकि रथ यात्रा भी हो जाए और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु संगति प्राप्त हो जाए। तो क्या हुआ, अनुपम का मृत्यु का वजह से, शरीर त्याग करने की वजह से और क्रियाकांड में लुप्त होने की वजह से रूप गोस्वामी पाद उन भक्तों से मिल नहीं पाए। तो रूप गोस्वामी बड़े दुखी हो गए, मुझे अकेले जाना पड़ेगा। ऐसा विचार करते हुए रूप गोस्वामी पाद जो है वो अकेले महाप्रभु से मिलने के लिए बड़े उत्कंठता से निकल पड़े बंगाल से। अनुपमेर लागी तनरा किच्छु विलंब होइला। विलंब की वजह से कोई उनको मिल नहीं पाया, श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वो अकेले गए। रात्रे स्वप्ने देखी एक दिव रूप नारी समाक्ते आसिया आज्ञा दिला बहु कृपा करी। जब रूप गोस्वामी पाद जगन्नाथपुरी पहुंचने वाले हैं, पहुंचने से पहले कटक करके एक जगह है, उसके नज़दीक में एक पुर है, एक गांव है जिसका नाम है सत्यभामापुर। तो इस सत्यभामापुर में रात को रुके थे। उस समय रूप गोस्वामी के स्वप्न में एक बहुत सुंदर सी एक देवी प्रकट हुई और वो कहने लगी, देखो रूप गोस्वामी, तुम जो कृष्ण की लीलाओं को रचना कर रहे हो वो कृष्ण की लीलाओं का दो भाग बनाओ। एक भाग जो वृंदावन की लीलाओं को अलग करो और जो मथुरा द्वारका की लीलाओं को अलग करो। आप एक ही साथ दोनों लीलाओं का रचना मत करो। इसलिए कहा गया है अमार नाटक पृथक करिया रचना। दूसरी बार कहते हैं जो मेरा जो नाटक है, अमार नाटक पृथक मतलब दूसरा, हाँ, करचा मतलब दूसरे ग्रंथ में रचना करो। हमारा कृपाते नाटक होय बे विलक्षण। तो सत्यभामापुर में कौन आई थी? साक्षात सत्यभामा जी आई थी। सत्यभामा देवी आके रूप गोस्वामी के सपने में कहा कि मेरा कृपा से आपका जो नाटक जो है, यानी आपका जो नाटक का जो ग्रंथ है ये बड़ा विलक्षण होगा। हाँ, मेरी कृपा से निश्चित रूप में पूरा होगा और विलक्षण होगा। स्वप्न देखी रूप गोस्वामी करिला विचार।
विचार करने लगे रूप गोस्वामी कौन है। सत्य हमारा आज्ञा पृथक नाटक कारिबारे, सत्य मामा की आज्ञा है इसलिए मुझे एक अलग नाटक को रचना करना होगा उनके लिए, दोनों को अलग। व्रजपुरा लीला एकत्र करियाचे घटन, एक लीला में एक ग्रंथ में व्रजपुर का लीला है, दुई भाग करे ये वे करिनु रचन, दूसरी भाग में ये जो मथुरा और द्वारका का जो लीला है वो वर्णन करूंगा। आप सबको मालूम है कि रूप गोस्वामी पाद पहले एक ही ग्रंथ रचना करना चाहते थे, बाद में उन्होंने दो ग्रंथों की रचना की, एक विदग्ध माधव, दूसरा है ललित माधव। विदग्ध माधव में व्रजपुर के लीला है, व्रज गोपियों का लीला है, कृष्ण का लीला है, और ये जो ललित माधव ग्रंथ जो है उसमें रूप गोस्वामी पाद ने भगवान का जो द्वारका और मथुरा की लीलाओं को उन्होंने वर्णन किया। और जल्दी जल्दी रूप गोस्वामी पाद भागते भागते महाप्रभु से मिलने की उत्कंठता से पहुँचे जगन्नाथपुरी, और जैसे जगन्नाथपुरी पहुँचे उन्होंने पूछा हरिदास ठाकुर का हट या वो कौन सी कुटिया में रहते हैं, तो सब लोगों ने कहा इधर रहते हैं, तो तुरंत गए हरिदास ठाकुर से मिलने। हरिदास ठाकुर से मिलने से बड़े आनंदित हो गए। हरिदास ठाकुर ने कहा रूप गोस्वामी का, मोरे प्रभु ये कैला, हाँ मेरे प्रभु महाप्रभु ने कहा था मुझे अभी आप आने वाले हो, शीघ्र ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ आओ, चैतन्य महाप्रभु अभी आने वाले हैं। जैसे ऐसी बातचीत हो रही थी उसी समय चैतन्य महाप्रभु पहुँचे, उत्पल भोग पहुँचे थे। जो उपल भोग जो है सुबह का भोग लेते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने आए, तो तुरंत दोनों चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए। और हरिदास ठाकुर को जैसे सनातन गोस्वामी के समय भी ऐसे हुआ था, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को उठाया तो हरिदास ठाकुर ने तुरंत कहा, देखो आपका रूप गोस्वामी पाद इधर हैं। तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को आलिंगन किया। आलिंगन करके कहते हैं, हरिदास रूपलन प्रभु वसाइला एक स्थान, कुशल प्रश्न इष्ट गोष्ठी कैला कथक्षण। एक जगह बैठ के हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ क्षण बहुत समय के लिए वो दोनों कृष्ण कथा इष्ट गोष्ठी करने लगे। तब पूछने लगे एक दूसरे की वार्ता, सनातन वार्ता एवे गोसाई पूछिला, रूप कहे तारा संगे देखा न हैला। तो चैतन्य महाप्रभु के ने पूछा, सनातन गोस्वामी से आपका मुलाकात हुआ? तब रूप गोस्वामी ने कहा, नहीं मैं सनातन गोस्वामी से मिल नहीं पाया, क्योंकि मैं जब वृंदावन से निकल पड़ा बंगाल की ओर, मैं गंगा की तट के ऊपर से निकल पड़ा, तट से निकलता रहा, लेकिन सनातन गोस्वामी जो है मेन रोड से निकल पड़े, इससे हमारा मुलाकात नहीं हुआ। और ये बात भी है कि रास्ते में जब बंगाल हम पहुँचे उधर अनुपम का भी मृत्यु हो गया, उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। तो इस प्रकार इष्टगोष्ठी संभाषण हुआ। अभी देखिए हम महाप्रभु का लीला में देखते हैं कि कितना सुंदर भक्तों के साथ संबंध है, संगति है। एक देखिए एक दूसरे से मिलते हैं तो कितना अच्छी तरह से एक दूसरे के हित के विषय में बातचीत करते हैं। तो ये असलियत में वैदिक सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे मिले खाली काम का बात करके निकल गए हैं, ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे के कुशलता पूछना, बैठना, कृष्ण के बारे में चर्चा करना, ये वैदिक सभ्यता है, ये पालन करना बहुत ज़रूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला का वैभव क्या है? उनका भक्तों से प्रेम और भक्तों के बीच में प्रेम, यही हमारी आंदोलन का वैभव है। ये बड़े बड़े मंदिर होना या बड़े भव्य प्रसाद का वितरण करना या महंगी महंगी पंडाल बनाना, ये सब चीज़ें वास्तविक वैभव नहीं है। ये हो और अच्छा है, लेकिन वास्तविक वैभव है भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम और भक्तों के प्रति भगवान का प्रेम और भक्तों के बीच में आपस का जो प्रेम है, यही गौड़ीय सिद्धांत का वैभव है। भले हमारा सिद्धांत बहुत महान है, हमारे पास हरिनाम है, हमारे पास महान महान ग्रंथ हैं, तर्क शास्त्र हैं, सिद्धांत हैं और वेदांत सूत्र हैं, सब कुछ है। इससे भी परे एक ही है, कृष्ण को भक्तों से प्रेम, भक्तों का कृष्ण से प्रेम और भक्तों के बीच में जो प्रेम है, यही वास्तविक वैभव है। ये जहाँ है निश्चित रूप में भगवान प्रसन्न हैं। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु रोज आया करते थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को लेके आए, आके सारे भक्तों को ऐसा बिठाए और रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर नीचे बैठे और चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त को कह रहे थे, देखो कौन है मालूम है? ये रूप गोस्वामी है।
और रूप गोस्वामी का महिमा वर्णन करने लगे। सबारा चरण रूप करिल वंदन, कृपा करी रूप सब कैला लिंगन। जैसे एक एक का परिचय, एक एक को रूप गोस्वामी के विषय परिचय दे रहे थे, तो तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु गए और उनको प्रणाम करते। जैसे नित्यानंद प्रभु है, शिवानंद सेन है, अनेकों महान भक्त हैं, स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित, सबको प्रणाम किए। और जैसे रूप गोस्वामी उनको प्रणाम किए, तुरंत वो उठे और रूप गोस्वामी पाद को उठा के वो सब लोगों ने आलिंगन किया। अद्वैत नित्यानंद तुम्हारा दुई जन, प्रभु कहे रूप कृपा करा काय मने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा किनको? अद्वैताचार्य नित्यानंद को। नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य, मैं मेरी आज्ञा है आप दोनों जो हैं रूप गोस्वामी की कृपा करो। तब तुम्हारा द्वारा कृपा यहारा हो तेज शक्ति। अगर आप कृपा करोगे उनको शक्ति मिलेगा। आपकी शक्ति के द्वारा याते विवर्ते प्राणेर कृष्ण रस भक्ति। इसके वजह से आपकी जो शक्ति देंगे रूप गोस्वामी क्या करने वाले, पूरा विश्व में ये जो कृष्ण रस में भक्ति जो है उसका प्रचार करेंगे। गौड़िया उड़िया यथा प्रभु भक्तगण, सबार हैला रूप स्नेहरा भजन भाजन। तो जितने भी उड़िया भक्त है, बंगाली भक्त है, सब लोग जो हैं रूप गोस्वामी से अत्यंत प्रेम करने लगे और रूप गोस्वामी भी उनसे अत्यंत प्रेम करने लगे। प्रतिदिन आसे रूपे करे न मिलन, मंदिरे ये प्रसाद पाना दिना दुई जन। रोज श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद लेके आते थे और श्री रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर के साथ बैठ के कृष्ण कथा का चर्चा कर रहे थे। इष्ट गोष्ठी दुई सने करी कतक्षण, मध्यान्ह करिते प्रभु करिल गमन। तो मध्यान्ह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु वो मध्यान्ह की जो लीला है, यानी समुद्र में स्नान करना, ये लीला करने चाहते थे। ये मत प्रतिदिन प्रभुर व्यवहार, प्रभु कृपा पान रूपेरा आनंद अपार। रूप गोस्वामी का अपार आनंद हो रहा था। रोज चैतन्य महाप्रभु से मिलके बड़े आनंद आ रहा था। भक्त गण लेना करिला गुंडीच मार्जन, आए तोटा आसे कैला व्यान भोजन। एक दिन क्या हुआ, अभी रथ यात्रा आ रहा है, आने से पहले गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है। सब भक्तों को लेके श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जन किया। मार्जन करने के बाद जो गुंडीचा मंदिर मार्जन, अभी गुंडीचा मंदिर जाएंगे, गुंडीचा मंदिर सामने समझ लीजिए, थोड़ा सा राइट साइड में एक छोटा सा गली है, उधर उस जगह को आई तोटा कहा जाता है। उधर एक गौड़िया मठ भी है। और हम पहली बार जब जगन्नाथपुरी गए थे, हमारा सौभाग्य था, उधर आई तोटा में एक हफ्ता रुकने का मौका मिला था। उधर हमारा और सब परम सौ गया, तो उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था कौन महाराज क्या है। उस समय बीवी भक्तिवैभव पुरी महाराज जो प्रभुपाद के बड़े प्रिय मित्र हैं, मित्र थे, वो महाराज प्रवचन दे रहे थे चैतन्य लीला के ऊपर। 7 दिन भर 4 घंटा, 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम को आई तोटा में। ये शुरुआत पहली बार जगन्नाथपुरी में ऐसा सौभाग्य मिला। तो आई तोटा में चैतन्य महाप्रभु लेके गए, रूप गोस्वामी को बिठाए, बिठा के बड़े आनंद के साथ रूप गोस्वामी को कहने लगे, हाँ, गोविंद द्वारा प्रभु शेष प्रसाद पाइला, प्रेम मत दुई जन नाचिते लगिला। और बड़े कीर्तन चलने लगा और बड़े आनंद से नाचने लगे। रूप गोस्वामी को मिलके श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो हे रूप गोस्वामी, हे रूप सुनो, कृष्ण को वृंदावन से बाहर मत लेके जाना। कृष्ण को वृंदावन से बाहर मत लेके जाना। कृष्णेरा बाहिरे नहीं करियाचे व्रज हैते, व्रज छाड़ी कृष्ण कबू नाया ने कहानी। व्रज छोड़ के कृष्ण एक क्षण भी बाहर नहीं जाते। इससे मेरा इच्छा ये है कि तुम ये जो कृष्ण लीला, जो व्रजेंद्र नंदन कृष्ण का जो लीला है उसको अलग करो, और जो वासुदेव कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसका अलग ग्रंथ की रचना करो। ने कहा, कृष्णोन्यदो संभूतो यह पुनस्योपि अतः परः, वृंदावनम परित्यज्य सा कविम नैव गच्छति। ये श्लोक को कोट करते हैं जो रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत में इसको वर्णन किया है। इसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु ने कहा रूप गोस्वामी पाद को, वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छन्ति स्व क्वचिन नैव गच्छति।
अलग अलग वर्षन है उसका। पादमेकम न गच्छन्ति, सब क्वचिन नैव गच्छति, एक कदम भी बाहर नहीं जाते। ये ते कहे महाप्रभु मध्याह्न चलिला, मध्याह्न चलिया, रूप गोस्वामी मन के इच्छु विस्मित होइला। रूप गोस्वामी पाद के मन में जो है वो महाप्रभु कैसे जान गए, ऐसे विस्मित हो गए रूप गोस्वामी पाद। फिर रूप गोस्वामी पाद के मन में ही था, उन्होंने ये नहीं कहा था मैं ड्रामा लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन महाप्रभु सबके हृदय जानते हैं, खास करके भक्त के हृदय में क्या चल रहा है जानते हैं। तो ये बात बिना रूप गोस्वामी कहे पूछे, तो सत्यभामा ने कहा था 2 ग्रंथ रखो, रचना करो, वही बात को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा। और महाप्रभु का ये बात सुन के रूप गोस्वामी बड़े विस्मित हो गए। पृथक नाटक करिया सत्यभामा आज्ञा दिला, जानी लो पृथक नाटक करिते प्रभु आज्ञा हैला। जो आज्ञा जो सत्यभामा ने किया था, तो अभी मैं समझता हूँ ये असलियत में चैतन्य महाप्रभु का इच्छा थी, इसलिए सत्यभामा ने आके मुझे ऐसा कहा। तब उन्होंने पूर्वे 2 नाटक चलिते एकत्र रचन, 2 भाग करे भी करिनो घतना। तो मैं 2 ड्रामा रचना करने के लिए संकल्प लिया, अभी मैं 2 अलग ग्रंथ ही कर दूंगा, ऐसा नहीं खाली 2 नाटक करूंगा, एक ही ग्रंथ में इसका 2 अलग नाम ही दे दूंगा। तो इस प्रकार ये ड्रामा के लिए उन्होंने और एक मंगलाचरण की रचना किया। जैसे इस प्रकार की लीला चल रही थी, गुंडीचा मंदिर के मार्जिन के बाद रथ यात्रा हुआ। तो रथ यात्रा के समय आपको मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार बड़े धूमधाम से रथ यात्रा आयोजन करते हैं। वैसे देखा जाए भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा फेस्टिवल को आयोजन किया? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आयोजन हुआ फेस्टिवल है गोवर्धन पूजा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो आयोजन किया फेस्टिवल कौन सा है? वो रथ यात्रा स्वयं आयोजन करते थे। पूरा रथ यात्रा का फेस्टिवल का आपने वर्णन सुना होगा अनेकों बार। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब फेस्टिवल को आयोजन करते हैं, जब रथ यात्रा शुरू होती है उस समय महाप्रभु 4 श्लोकों का उच्चारण करते हैं। बड़े भाव से दोनों भावों को ऊपर उठाते हुए बड़े भव्य तरीके से 4 श्लोकों का उच्चारण करते हैं। और ये जो 4 श्लोक है बड़े अद्भुत श्लोक है। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽयं, जयति जयति देवो वृश्चिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघश्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। बाद में नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नाहं वंदे न च नरपते नापि वैश्यो नौ शूद्रो, नाहं वर्णे न गृहपतेर्वनस्तो किन्तु यतिर्वा, निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धैर् गोपी परतु पदकमलयोर्दासदासानुदासः। जयति जननिवासो देवकी नंदनोऽयं। ऐसा जो 4 श्लोक उच्चारण किया, बड़े भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे। अचानक चैतन्य महाप्रभु पूरा एकदम कोने में जाके एक श्लोक को उच्चारण किया। ये श्लोक उच्चारण करते समय रूप गोस्वामी पाद ने उस श्लोक को सुना। ये श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक है, बड़ा रहस्यमय श्लोक है, जो रूप गोस्वामी जैसे उन्होंने सुना, तुरंत रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये उच्चारण किया ये श्लोक सुन के तुरंत गए। रथ यात्रा समाप्त होने के बाद हरिदास ठाकुर जहाँ रहते वो कुटिया में गए। रूप गोस्वामी पाद ने और एक श्लोक रचना किया। चलिए ये 2 श्लोक क्या है? महाप्रभु के द्वारा उच्चारण किया गया श्लोक है, और रूप गोस्वामी पाद उस श्लोक के जवाब में और एक श्लोक रचना किया। वो श्लोक क्या है वो जरा देखते हैं। सामान्य एक श्लोक प्रभु पढ़ेरा कीर्तने, केना श्लोक पढ़े यहाँ के नाहि जाने। अस्तित्व में ये जो श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार उच्चारण करते, बार बार गाते थे, ये कोई नहीं जानता था, केवल एक ही व्यक्ति जानते थे, वह है स्वरूप दामोदर। सब एक स्वरूप गोस्वामी श्लोक अर्थ जाने। स्वरूप दामोदर के अलावा और कोई श्लोक का अर्थ नहीं जानते थे। श्लोकानुरूप पद प्रभु के करणास्वादने। ये श्लोक के अनुसार स्वरूप दामोदर तो उस श्लोक को सुन के एकदम बिल्कुल आस्वादन कर रहे हैं। हाँ, वो और कोई समझ नहीं पा रहा है महाप्रभु क्या बोल रहे। असलियत में ये श्लोक जो हैं ये भौतिक एक ड्रामा का, एक कोई ऐसा ड्रामा, प्रसिद्ध ड्रामा है उस ओरिया भाषा में, और भी बंगाल में ओरिया में बड़ा प्रसिद्ध ड्रामा है, वो संस्कृत ड्रामा है, लेकिन भौतिक कवि के द्वारा लिखा हुआ है।
उधर का एक श्लोक को महाप्रभु उच्चारण कर रहे हैं। अभी सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कर रहे हैं महाप्रभु। वे असलियत में जैसे आजकल फिल्म गाना आता है ना, वो समझ लीजिए वो टाइम का फिल्म गाना समझ लीजिए। और रथ यात्रा चल रहा है, इतने भाव विभोर होके महाप्रभु जो सन्यासी हैं ये क्या श्लोक उच्चारण करे, सब लोग विस्मित हो गए। लेकिन ये स्वरूप दामोदर के अलावा इस बात को कोई नहीं जानते थे। लेकिन तब रूप गोस्वामी ने इसको सुना। तब ये श्लोक क्या है, यह कौमार हर ये वही वरस्ता एव चित्रकस्पास तेजोन्मिलित सुहृदभ्य प्रवृद्ध कदम्बानिला सा चैवांसि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विदौ रेवा रोदसी वेतसि तरुतले चेतस समुत्कंठते। तो ये श्लोक को उच्चारण किया। ये श्लोक का अर्थ ये सुनिए, हम जब जवान थे हम दोनों मिलके अनेकों सुंदर मीठी बातें करते थे। अभी अनेकों समय के बाद अभी मुलाकात हुआ वापस। आप वही व्यक्ति हो, मैं वही लड़की हूँ। हाँ, लेकिन जगह वही नहीं है। हमारी इच्छा हो रही है रेवा रोदसी वेतसी तरुतले, रेवा नामक एक नदी है उसके तट पे जाएंगे। और जैसे हमारे गांव में हम मिले थे, अभी शहर में आ गए, वापस गांव जाएंगे। वेतसी तरुतले एक बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे चेतस समुत्कंठते, मेरे चेतना में, मेरे चित्त में ये तीव्र इच्छा है और मैं बड़ी उत्कंठता से सुनना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। चलो वापस हम गांव जाएंगे। तो ये बात सुन के सारे लोग विस्मित हो गए, ये क्या हो रहा है इधर। महाप्रभु ऐसा कोई फिल्म का गाना गा रहे क्या है। तब रूप गोस्वामी पाद इसको समझे। तो रूप गोस्वामी पाद ने इसका जवाब देते हुए बहुत सुंदर श्लोक रचना किया। प्रियस्योयं कृष्ण सहचर कुरुक्षेत्र मिलितस् तथाहं सराधा तदिदम् उभयोस् संगम सुखम तथाप्यन्तकेलं मधुर मुरली पंचमजुषे मनो में कालिंदी पुरी न विपिना स्पृह्यति। तो रूप गोस्वामी पाद ने इस श्लोक को उन्होंने रचना किया। रचना करके उस जैसे कोई जैसा एक तालपत्री का या कुछ घास का छत रहता है ना, तो ये लिख के उन्होंने उसके अंदर डाल दिया और चले गए। रूप गोस्वामी पाद समुद्र में नहाने के लिए गए। और जैसे समुद्र में नहाने के लिए गए तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आए हैं। जब महाप्रभु आए तो उन्होंने देखा कुछ चीज़ रखा हुआ है, चलो देखता हूँ। हे न काले प्रभु आइला तानारा मिलिते चाले श्लोक देखी प्रभु लागिला पढ़िते। श्री चैतन्य में आगे देखा उन्हें क्या रखा, लिखा निकाल के उन्होंने देखा। तो महाप्रभु देखे श्लोक पढ़े। श्लोक पढ़ी प्रभु सुखे प्रेमाविष्ट होइला। जैसे श्लोक को पढ़े श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेमाविष्ट हो गए। हे न काले रूप गोस्वामी स्नान करे आइला। उसी समय रूप गोस्वामी पाद स्नान करके वापस आए। जैसे स्नान करके आए प्रभु देखी, जैसे चैतन्य महाप्रभु देखे तो दंडवत प्रांगणे पड़िला। उसी प्रांगण में तुरंत चैतन्य उन्होंने रूप गोस्वामी देखा श्लोक पढ़ रहे चैतन्य महाप्रभु और उन्होंने दंडवत किया। प्रभु ताने रे चापड़ा मारी कहे ते लागिला। तुरंत महाप्रभु जैसे रूप गोस्वामी दंडवत मार के उठे, महाप्रभु उनको प्रेम से झापड़ मारा उनको। ताने चापड़ा मारी कही ते लागिला। उन्हें इस प्रकार कहने लगे गूढ़ा मोरा हृदय तुम्ही जानिला। क्या माने कैसे तुम गूढ़ा, जो एक मेरा हृदय जो एक बहुत गूढ़ है, वो जो गूढ़ रहस्य है तुमको कैसे मालूम पड़ा। ये तक ही रूप काले दृढ़ आलिंगन करने का तुरंत चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को आलिंगन किया। आगे से श्लोक लाना प्रभु स्वरूप दिखाइला। चैतन्य महाप्रभु तो श्लोक लेके आए और तुरंत स्वरूप दामों को दिखाए। स्वरूप देखो स्वरूप परीक्षा लागी तानारा पूछिला। तुरंत पूछने लगे स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु से। महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा मोरा अंतर्वार्ता रूपे जानिला। क्या माने मेरे हृदय में जो अंतर्वार्ता है, हृदय के जो अंदर की भीतर की बात है, मैं किसी को नहीं कहता हूँ, वो रूप गोस्वामी क्या माने कैसे जान लिया। स्वरूप कहे जानी कृपा करी आचे आपने पहले रूप गोस्वामी पर कृपा किया है प्रयाग में,
प्रयाग में रूप गोस्वामी को आलिंगन किया था ना, जब आलिंगन किए थे तब रूप गोस्वामी आपके हृदय में प्रवेश करके हृदय में क्या है वो सब जान लिए। तो ये इस बात को हम उच्चारण करते हैं, क्या है वो, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले। ये क्या है मनोभिष्टम, ये वाला श्लोक है जो रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या है ये श्लोक, इसका अर्थ क्या है, मनोभिष्टम मतलब क्या है, व्हाट इज द रियलिटी। रथ यात्रा, इसके लिए रथ यात्रा का तत्व को जानना होगा। चैतन्य महाप्रभु उनका नवद्वीप में जन्म हुआ, नवद्वीप में अनेकों ने किया, उदार लीलाओं को वर्णन किया, वृंदावन आके वृंदावन में भी परिक्रमा किए, लेकिन जो वास्तविक चैतन्य महाप्रभु का जो वैभव है, वह उनका वास्तविक जो परिचय राधा रानी क्या है, कौन है, उसका परिचय श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ दिया, जगन्नाथपुरी में दिया। तो प्रश्न ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु आखिरी 18 साल जगन्नाथपुरी में क्यों निवास किया। तो जगन्नाथ जी क्यों महत्व, क्या महत्व जगन्नाथ जी का, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ जगन्नाथ, और खास करके वो भी रथ यात्रा वो है क्या। तो इसके विषय में थोड़ा सा विचार करना होगा भागवत से। कभी कुछ लोग पूछते हैं, और मेरा भी प्रश्न पहले बहुत साल पहले की बात था, बहुत भक्तों से पूछा था कि रथ यात्रा का हम बहुत चर्चा करते, लेकिन भागवत में रथ यात्रा का वर्णन कहाँ है। तो भागवत में रथ यात्रा का वर्णन आपको इधर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण और अन्य गोपियों का, व्रजवासियों का मुलाकात हुआ, अनेकों कृष्ण से और ग्वाल बालों से संवाद हुआ, यशोदा नंदमार्ग संवाद हुआ, एक अलग स्थान में, रहस्य स्थान में, सीक्रेट स्थान में गोपियों के साथ संवाद हुआ। कृष्ण ने गोपियों को बहुत ज्ञान समझाया, ज्ञान दिया, देखो इस संसार में ऐसा है कि हम लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, और हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, ये संबंध जो है कुछ समय के लिए रहता है, वो चले जाता है, इसलिए आपके लिए, आप जो है मेरे लिए रो मत। तो ऐसा कृष्ण ने गोपियों को समझाया। तब गोपियाँ अपने दुखी होते हुए उन्होंने एक श्लोक को उच्चारण किया, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, उच्यते नलिनावपदारविंदम योगेश्वरे हृदि विचिन्त्य मगाध बोधै के हम जुषामपि मनसि उदियात सदा नहा। उन्होंने कहा कि ये गोपियाँ कहती हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण, आप सोचते हो कि हम तो साधारण सी स्त्री हैं, गेहम जुषाम, साधारण सी गृहस्थ में हम अनेकों कार्यों करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो कि आहुश्चते नलिनाव पदारविंदम, ये आपके जो चरण कमल है ना, बड़े बड़े योगी लोग ज्ञान करते हैं। आहुश्चते नलिनाव पदारम में योगेश्वरी हृदि विचिन्त्य गाध बोधम, संसार कूप पतितोत्तर नावलंबम। आपका जो चरण कमल है, बड़े बड़े योगी लोग ध्यान करते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग उसका वर्णन करते हैं, और संसार कूप पतितोत्तर नावलंबम, इस संसार कूप में जो पड़े हुए हैं ना, वैसे जो पतित हैं उनको उद्धार करने वाले आपके चरण कमल हैं। लेकिन बात यह है, हम कौन है, साधारण सी स्त्रियां हैं, घर में घरेलू कार्यकलाप करने वाले हैं, इसलिए ये ध्यान व्याद हमसे नहीं हो पाएगा। आप हमको कुछ सरल रास्ता बताओ जिसके द्वारा हम आपको प्राप्त कर सकते हैं। ये जो श्लोक है, ये बड़े नम्रता से सारे गोपियां वर्णन कर रहे हैं, लेकिन जब ज्यादा नम्र बनता है ना व्यक्ति, वो समझना चाहिए अंदर बहुत गुस्सा है। अति विनय, बड़ा ज्यादा विनय जो है वो चोर का लक्षण है। अभी गोपियां बाहर तो नम्रता से श्लोक उच्चारण कर रही है, लेकिन श्लोक का श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं इसका ठीक उल्टा अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है। गोपियां कहती हैं, अच्छा आपका चरण कमल के ऊपर कौन ध्यान करता है, बड़े बड़े योगी लोग ध्यान करते हैं ना, तो आप कहते हो तुम भी मेरे चरण कमलों के ऊपर ध्यान करो। हे कृष्ण, तुम जानते हो तुम्हारे ऊपर हमारा ध्यान कैसे रहता है। ऐसा है कि अगर कोई बोले ना, हम चाहे ना, भूलना चाहे तो भी नहीं होता हमसे, और वैसे लोगों को कहते तुम ध्यान करो। मान लो कि एक बच्चा है, उसको पहला नंबर आ रहा है, माता पिता बोले हे पढ़ाई करो, तो बच्चा क्या सोचेगा, क्या बात करते हो, पहला नंबर आता है मुझे, 100 आउट ऑफ 100 आता है, और बोलते पढ़ाई करो।
हाँ, और ऐसे लोगों को जाके सुनाओ दूसरे लोगों को, ठीक है कृष्ण के ऊपर ध्यान करो, ये करो, चरण कमल का ध्यान करो। लेकिन कृष्ण, हम आपको भूलना चाहते लेकिन फिर भी भूल नहीं पा रहे, ये हमारी परिस्थिति है। आहुश्चते नलिन नाव पदारविंदम, जो आपका चरण कमल है ना, योगी लोग ध्यान करते हैं, वो केवल ध्यान करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका जो चरण कमल है हमारे स्तनों के ऊपर रहे। इतना हमारा ये है कि अगर थोड़ा सा भी उसका कुछ पत्थर की वजह से या कंकड़ की वजह से या कोई कांटे की वजह से थोड़ा सा आपको चोट ना लगे, इतना हम उसको ख्याल रखते हैं। आप कहते हो ध्यान करने के लिए, योगेश्वरे हृदय विचिंत्य अगाध बोधैहि, अगाध बोधैहि, बड़े बड़े ज्ञान की बातें कहा ना, हमको ये ज्ञान की बातें मत सुनाओ। बात यह है, आपने कहा चरण कमलों के ऊपर ध्यान करने से मुक्त हो जाएंगे, और हमको बोलते हो ध्यान करो मुक्त हो जाओ। हाँ, मुक्त होने की उन लोगों की बात करो जो मुक्त नहीं है। योगेश्वरे हृदय विचिंत्य अगाध बोधैहि, और अगाध बोधैहि, अनेकों अनेकों बड़े बड़े ज्ञानी हैं, योगियों को कहो आप ध्यान करके मुक्त हो जाओ। संसार कूप पतितोत्तर नावलंबम, ये सोचते हो कृष्ण हम संसार कूप में बड़े हुए हैं? संसार के कूप में नहीं, हम आपके विरह कूप में हैं। विरह कूप, विरह कूप मतलब आपके विरह का जो सागर है उसमें हम डूबे हुए हैं। बाद में गोपियां कहती हैं, जो इस विरह सागर में जो डूबा हुआ है ना, उनको चरण कमल का ध्यान करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप कभी मत कहना मेरा चरण को ध्यान करो आप उद्धार हो जाएगा, ये सब बातें किसी और को सुनाना। अभी तुरंत गोपियों ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, कहा गेहम जुषाम। गेहम जुषाम मतलब क्या है? घर चलो, अभी हमारा घर कहां है? वृंदावन चलो। ये घर नहीं है तुम्हारा, अन्य वेश अन्य देश, गेहम जुषाम अभी मनसी उदियात सदानः। ये हम दोनों के बीच में जो वास्तविक संबंध वो तभी होगा, वास्तविक प्रेम तभी होगा जब जगह भी वही हो। वृंदावन की महिमा गाते हैं, हे कृष्ण तुम वही कृष्ण हो, मैं वही राधा रानी हूं, लेकिन फिर भी जगह वो नहीं है, क्योंकि इधर घोड़े हैं, इधर हाथी है, मयूर नहीं है इधर। तुरंत राधा रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और सीधा खींच के लेती गई वृंदावन। और ये बात चैतन्य महाप्रभु एक जैसे एक भौतिक ड्रामा का लीला से ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या स्मरण हो रहा है? उनको वो लीला का स्मरण हो रहा है जहां राधा रानी बाहर से नम्रता बात कर रही, लेकिन अंदर से बड़े क्रोध में कृष्ण को पकड़ के वृंदावन लेके जा रही है। इसी बात को रूप गोस्वामी पाद चैतन्य मनोविष्टम, ये श्लोक का अर्थ को थोड़ा कहना चाहता हूं। रूप गोस्वामी पाद ने श्लोक को उच्चारण किया। क्या श्लोक उच्चारण किया? प्रियस्योयम कृष्ण सचरी कुरुक्षेत्र मिलितस, कुरुक्षेत्र मिलितस। प्रिय सह अयम कृष्ण। राधा रानी कहती है श्लोक को। अस्तित्व में चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण है, लेकिन राधा रानी के भाव में है। तो राधा रानी के भाव मतलब राधा रानी का भाव क्या ये वाला है? क्या भाव है? प्रिय सोयम कृष्ण सचरि कुरुक्षेत्र मिलितस, तुम वही कृष्ण हो। जब राधा रानी कृष्ण से मिली कुरुक्षेत्र में, तथा हम स राधा तदिदम, मैं वही राधा रानी हूं। उभयो संगम सुखम, उभयो हम दोनों का जो संगम सुख है, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का संगम हो गया, सुख है होने पर भी, संगम का सुख होने पर भी, हम दोनों का मिलन का सुख होने पर भी कुरुक्षेत्र में, तथापि अंत केला मुदर मुरली पंचम जुषे, क्योंकि द्वारका कृष्ण के पास मुरली नहीं रहता है, वो त्रिभंग नहीं खड़े होते। तो राधा रानी का तुम्हारा मुरली कहाँ है? वेणु कहाँ है? वेणु के बिना हमारा लीला हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए तथापि अंत केला मधुर मुरली पंचम जुषस, मुरली का जो पंचम जुषा, ये पंचम जुषा बहुत टेक्निकल बात है, वो अभी चर्चा नहीं करेंगे। जो 5th नोट है, मनो में कालिंदी पुलिन विपिनया स्पृह्यति, मनो में मेरे मन में
ये जो रसकेली वार्ता, ये तभी रसकेली तभी हो पाएगा जब आप वापस वृंदावन चलोगे। राधा कृष्ण का मिलन होने पर भी अगर वृंदावन नहीं है तो मिलन मिलन नहीं माना जाता है, ऐसा राधा रानी कहती है। ये वृंदावन की महिमा है। श्रील प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर इस बात को कहते हैं, वृंदावन की महिमा का इंट्रोडक्शन देते श्लोक में कहते हैं कि राधा रानी भी है और कृष्ण भी है, दोनों का मुलाकात हुआ कुरुक्षेत्र में, होने पर भी लीला नहीं हुआ। क्यों? वृंदावन नहीं है। इसी बात को राधा रानी कहती है, मनो में कालिंदी पुलिना, कालिंदी तट में आओ तभी हो पाएगा। इसलिए तुरंत राधा रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ के खींचते हुए लेके चले। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी का सर्वोच्च भाव ये कृष्ण को खींचते हुए वृंदावन लेके जाना, ये है श्री चैतन्य मनोविष्टम। रूप गोस्वामी पाद ने श्लोक को जैसे वर्णन किया तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और गुड़ा मोरा हृदय तुम्ही जानिला, ये मेरे हृदय का बात जान लिए। इसलिए हम लोग ये श्लोक को उच्चारण करते हैं, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले। तब आगे प्रभु कहे यह अमाया प्रयागे मिलिला, योगाय पात्र जानी यहाँ न मोरा कृपा हैला। चैतन्य आपने कहा कि मैंने रूप गोस्वामी को देखा, ये योग्य पात्र है, इसलिए मैं उनको आलिंगन करके प्रयाग में उनको ये मेरे हृदय की जो बात है उनको मेरे कृपा उनको प्रदान किया। तब शक्ति संचारे अमी कैलनोपदेश, तुम्हें कहते हारा रसेरा विशेष। श्री चैतन्य महाप्रभु रस का जो विशेषता है, मैं प्रयाग में जब मिला था श्री चैतन्य रूप गोस्वामी पाद को, तब मैंने ये शक्ति संचार किया। स्वरूप कहे यत श्लोक देखी लिनू, तुम्हें करियाच कृपा तब न जानी लूँ। हाँ, तो ये जो विशेष श्लोक जो रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया है, मैं तुरंत समझता हूँ कि ये तभी हो सकता है जब आपका कृपा उनके ऊपर हो। तब स्वरूप दामोदर ने एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, फले न फल कारणम अनुमीयते, जो फल के द्वारा फल का जो कारण है वो जान सकते हैं। ये जो रूप गोस्वामी जो रसास्वादन कर रहे हैं, राधा कृष्ण रसकेली का वर्णन कर रहे हैं, ये तभी संभव है जब आपका कृपा हो। अब देखिए, वास्तविकता में श्री राधा कृष्ण लीलाओं में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब चैतन्य महाप्रभु कृपा हो। इसलिए कहा गया है, राधाष्टमी के समय हम ये भी ये भजन गाते हैं कि जोदी गौर ना होई तो तबे की होई तो राधारा महिमा प्रेम रशिमा जगत जानत के। राधा रानी का जो प्रेम का महिमा है वो जगत में कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं है तो। इसलिए प्रेम रशिमा जगत जानत के। इस बार चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास के समय सारे भक्तों के साथ अनेकों लीला करते रहे। चतुर्मास बीत गया, बंगाल के सारे वैष्णव जो हैं चतुर्मास के बाद चले गए। और एक दिन रूप गोस्वामी ऐसा ग्रंथ रचना कर रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु उनके रूप गोस्वामी पास आए। आने के बाद महाप्रभु ने पूछा कि रूप का क्या लिख रहे हो? हाँ, तो तुरंत बाजू में बैठे संभ्रमे दुई उठी दंडवत हैला, दोनों दंडवत किए। महाप्रभु ने पूछा तुम क्या लिख रहे हो? क्या तुरंत ही लिखिया? बोली एक पत्र नीला। तुरंत एक पत्र लिए और वो पत्र को पढ़ने लगे। वो पत्र के अंदर रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा था। महाप्रभु श्लोक को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते रूप गोस्वामी के जो अक्षर है, हैंड राइटिंग है, वो देख के महाप्रभु कहते हैं श्री रूपेराक्षर ये न मुक्तार पंक्ति, मुक्तारा पंक्ति यानी मुक्तों का पंक्ति जैसा है रूप गोस्वामी का हैंड राइटिंग। प्रीतः न करे न प्रभु अक्षर स्तुति, एक एक अक्षर का जो वर्णन है चैतन्य महाप्रभु करने लगे, इतना सुंदर है। सही पत्रे प्रभु एक श्लोक एक देखिया, पढ़िते श्लोक प्रेमाविष्ट होइला। ये पत्र का ये जो श्लोक है वो पढ़ के एकदम प्रेमाविष्ट हो गए, एकदम बिल्कुल जोर जोर से नाचने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक को पढ़ के। चलिए वो श्लोक क्या है देखते हैं। प्राद्भुत श्लोक है। तुंडे तंड विनिरतिन वितनुते तुंडावली लभ्यते, कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णाभृते स्फुरहान, चेत प्रांगण संगिनीं विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं
नो जाने जनिता कृतिभिरमृते कृष्णस्य वर्णद्वयी कृष्णेति वर्णद्वयी। बड़ा अद्भुत श्लोक है। रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक में कहते हैं कि तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते। चाहते हैं कि जब मैं कृष्ण का नाम उच्चारण करता हूँ मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे हजारों हजारों जिह्वा हो जिसके द्वारा कृष्ण का नाम को उच्चारण करो। हाँ, वितनुते तुंडावली लभ्यते, अनेकों अनेकों तुंडावली, तुंड मतलब जिह्वा मुझे उपलब्ध हो। जब मैं उच्चारण करने के बाद जब वो कृष्ण नाम को मैं स्वयं सुनता हूँ, वही नाम को मैं सुनता हूँ, तो कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते, जब कर्ण रंध्रों से प्रवेश करके जब मेरे हृदय में प्रवेश करता है, जब कर्णार्बुदेय स्पृहान, मेरी स्पृहा होती है, मेरी इच्छा होती है कि मुझे अर्बुदे करोड़ों करोड़ों कान हो। चेत प्रांगण संगिनी विजयते, जब वो कानों से ये कृष्ण नाम या कृष्ण नामामृत प्रवेश करता है मेरे हृदय में, चेत प्रांगण संगिनी विजयते, जैसे मेरे चित्त में प्रवेश करता है, सर्वेन्द्रियाणां कृतिम, मेरे सारे जो इंद्रियां हैं वो सब पूर्ण तरीके से क्या हो जाता है, वो बिकम्स इनर्ट, सब स्तब्ध हो जाता है। और मेरा जो मन है वो किसी के ऊपर ध्यान नहीं रहता, केवल वो कृष्ण नाम के ऊपर ही ध्यान रहता है। मेरे सारे इंद्रियां अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो आगे रूप गोस्वामी आखिरी लाइन में कहते हैं, इसलिए नौ जाने जनित कियाब्धिर, नौ जाने में जानता नहीं हूं ये जो कृष्णेति वर्णद्वयी, कृष्णा इसमें दो वर्ण हैं, कृष्णा। कभी इस बार जन्माष्टमी के समय में एक भक्त ऐसे जप कर रहा था, कभी कभी होता है ना, जप करते कृष्ण नाम कृष्ण कृष्ण, तो उस भक्त को पकड़ा, क्या कर रहे हो? बोला हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ। मैं जप कर रहा हूँ। बोले क्या जप कर रहे हो? हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ। तो उसमें हरे राम भी है ना। रोज टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी करना है। मैं बोला ठीक है बोल जाओ, बाकी सब बोल जाओ। तो कृष्ण जो बोल रहे हो कम से कम उसका अर्थ मालूम है क्या? प्रभु जी क्या अर्थ है बताइए। उसने पूछा ये कृष्ण का नाम का अर्थ बताओ। सिर्फ नहीं मालूम। तो मैंने सोचा ठीक है, ऐसे पहली बार मेरे मन में आया, वैसे बहुत सारे भक्तों को नहीं मालूम कृष्ण नाम का अर्थ। तो मैंने सोचा कि इस बार जब जन्माष्टमी का अलग अलग लेक्चर हो, केवल कृष्ण के नाम के ऊपर व्याख्या किया। तो ये कृष्णा इस शब्द में कृष्ण भूवाचक शब्द नश्च निवृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये कम से कम हम कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण का नाम का अर्थ तो मालूम होना चाहिए। ये अर्थ वर्णन करने वाले महाभारत का उद्योग पर्व का श्लोक है ये, जिसके अंदर कहा गया है ये जो कृष्णेति वर्णद्वयी कृष्ण भूवाचक शब्द, कृषिर भूवाचक शब्द, कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, कृष्ण शब्द का अर्थ है। और नश्च निवृत्तिवाचक, न का अर्थ है जो सबको आनंद प्रदान करने वाला। कृष्ण ऐसा है जो सबको आकर्षित करते हैं और सबको आनंद देते हैं। लेकिन कृष्ण की सृष्टि जो है इस जगत के वस्तुएं, इस जगत के लोग, उसके अंदर भी आकर्षण करने की शक्ति है, क्योंकि कृष्ण की सृष्टि है कि नहीं? कृष्ण के अंदर जो गुण है सृष्टि के अंदर भी है। लेकिन समस्या ये है कृष्ण की सृष्टि में जो आकर्षित करने की जो शक्ति है, आकर्षित जरूर करता है इस जगत के जो लोग हैं, इस जगत की वस्तुएं हैं, घर है, संसार है, परिवार है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, आकर्षित जरूर करते हैं। लेकिन क्या है उनमें से और कृष्ण में यही अंतर है, कृष्ण आकर्षित करके आनंद देते हैं, ये वस्तुएं आकर्षित करके दुख देते हैं, यही अंतर है। दैट इज ओनली डिफरेंस। इसी बात को थोड़ा संस्कृत भाषा में रूप गोस्वामी कहते हैं, नौ जाने जनित क्रियादिर अमृते कृष्णेति वर्णद्वयी, कृष्णेति वर्णद्वयी, ये कृष्ण का ये जो शब्द है, वर्ण है, इन दोनों दो शब्दों में कृष्ण और नाम है। कि कितना ना जानिए, मैं जानता नहीं हूं। अमृते
अमृतैः कियाब्धेर, वो अमृत का कितना बड़ा सागर है, कियाब्धेर, उसका जो मेजरमेंट है, कितना गहरा है अमृत का सागर, कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, मैं जानता नहीं हूँ। ये श्लोक है, बड़ा अद्भुत श्लोक है। जो लोग सच में थोड़ा सा नाम को अच्छा जप करना चाहते हैं, नाम महिमा को गाते हुए जप करने से और अच्छा रहता है, वो श्लोक को आप स्मरण जरूर कर सकते हैं। अगर याद नहीं हो पाता है तो कम से कम इतना तो याद कीजिए, 4 पॉइंट। सबसे पहला, तुंडे तांडव निरतिम वितनुते तुंडावली लभ्यते। तो रूप गोस्वामी बात कहते हैं कि मुझे जब कृष्ण का नाम उच्चारण करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हजारों हजारों जिह्वा हो। दूसरा, जब उनका नाम को सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अरबों अरबों मुझे मेरे कान हो। और जब मैं कृष्ण नाम का श्रवण करके जब हृदय में धारण करता हूँ नाम को, मुझे ऐसा लगता है कि सारा जो इंद्रियां है वो स्तब्ध हो गया है। सर्वेंद्रियाणाम कृतिम विजयते, सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, सारे इंद्रियों के ऊपर विजय कर लेता है, यानी सारे इंद्रिय जो है अपना अपना कार्य को बंद कर देता है। चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, नो जाने जनित कृतिभिर अमृतेर कृष्णेति वर्णद्वयी। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक को पढ़ा, भावाविष्ट हो गए और तुरंत चैतन्य महाप्रभु श्लोका सुनी हरिदास वैला उल्लासी, क्योंकि बाजू में हरिदास ठाकुर थे, वो सुनते हरिदास ठाकुर एकदम बिल्कुल उल्लासित हो गए, नाचे लगे, श्लोकेर अर्थ प्रशंसी, नाचने लगे। हरिदास ठाकुर नाचते हुए श्लोक का अर्थ को गाते हुए प्रशंसा करने लगे। कृष्ण नामेरा महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, हरिदास ठाकुर कहते हैं मैं कृष्ण नाम का महिमा जो है शास्त्र के द्वारा मैं बहुत सुना हूँ, साधुओं की व्याख्या भी कृष्ण नाम का महिमा मैं बहुत सुना हूँ। नामेरा मधुरिया चे कहा नहीं सुनी, ये नाम का जो मधुरिमा है, ये जो रूप गोस्वामी ने जो राम का मधुरिमा है ये श्लोक में जो वर्णन किए हैं, मैंने आज तक ना कोई शास्त्र में पढ़ा है ना कोई साधु के मुख से सुना। ये कौन कहते हैं? रामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं। तबे महाप्रभु दुनी करी आलिंगन, मध्यान्ह करिते समुद्रे करिलगमन। तब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी को आलिंगन किए और मध्यान्ह के समय जाके चैतन्य महाप्रभु रोज दोपहर के समय जाके समुद्र में नहाते थे। महाप्रभु का यही था, और आके समुद्र में नहा के अलग अलग घरों में जाके रोज महाप्रभु को निमंत्रण मिलता, अलग अलग गृहस्थों के घर से वो महाप्रभु अलग अलग घरों में भोजन ग्रहण करते थे और आके थोड़ा सा आराम करते थे। फिर शाम को जगन्नाथ मंदिर में जाके कीर्तन, रात को 9-10 बजे तक कीर्तन, उसके बाद गंभीरा में। महाप्रभु का यही रूटीन है, सुबह सुबह उठना और सब कार्य क्रिया सब करने के बाद जगन्नाथ मंदिर में जाना, जाके हरिदास ठाकुर के पास जाना और उधर चर्चा करना कृष्ण कथा का भक्तों के साथ। मध्याह्न होते ही समुद्र में स्नान करने जाना और कोई स्नान करने के बाद गृहस्थों के घर में जाके जैसे जैसे लोग निमंत्रण करते हैं उधर जाके प्रसाद ग्रहण करना, 2-3 घंटा आराम करना, 5-6 बजे के बाद जगन्नाथपुरी मंदिर में जाके खूब कीर्तन करना। जैसे 9-10 बज जाता है वो जाके गंभीरा में स्वरूप दामोदर रामानंद राय के साथ एकदम गुप्त लीलाओं को करना। ये चैतन्य महाप्रभु रूटीन था रोज। अभी दोपहर का समय हुआ, महाप्रभु अभी दोपहर के समय निकल पड़े। अभी हाँ, चैतन्य महाप्रभु एक दिन अगले दिन सारम भट्टाचार्य, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, उन सब भक्तों को लेके कहाँ पहुँचे? हरिदास ठाकुर के पास पहुँचे, जहाँ रूप गोस्वामी पाद बैठे। दु श्लोक कही प्रभुर हैला मन सुख, निज भक्तेर गण कहे हन पंचमुख। महाप्रभु ये 2 श्लोक चैतन्य रूप गोस्वामी का लिखा हुआ 2 श्लोक देखे इतना आनंद हो रहे। इतना आनंद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सारे भक्तों को रूप गोस्वामी के महिमा को वर्णन करने, सब वक्त थे रूप गोस्वामी का महिमा को या उनका गुणगान करने लगे। सार्वभौम रामानंदे परीक्षा करिते, श्री रूप गुण दुनार लगिते कहिते। तब दोनों सार्वभौम रामानंद राय, एक तो तत्व का विशेषज्ञ हैं, रामानंद राय जो है वो रस का विशेषज्ञ हैं। दोनों रूप गोस्वामी पाद के सामने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछने लगे और रूप गोस्वामी पाद उसका जवाब देने लगे। खास करके सारा प्रश्न था
कृष्ण का जो राधा रानी अरण्य गोपियों के जो साथ लीलाओं के रस तत्व के विषय में था। रामानंद राय रस तत्व के शास्त्र खास करके ड्रामा को बहुत पसंद करते हैं। रामानंद राय, आपको मालूम है, स्वयं रामानंद राय जो देवदासियां हैं उनको अपने हाथों से नहलाते थे, तेल से नहलाते थे और अच्छी तरह से उनको श्रृंगार करते थे, कपड़े पहनाते थे। कम से कम 4-5 घंटा रामानंद राय रोज जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करने वाली देवदासियों को श्रृंगार करते थे। महाप्रभु कभी कभी कहते थे कि रामानंद राय का ये जो इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है वो सबको सीखने लायक है। तो ऐसे रामानंद राय रूप गोस्वामी नाटिका को रचन कर रहे करके उन्होंने बहुत टेक्निकल प्रश्न पूछे। एक एक प्रश्न का रूप गोस्वामी पाद ने ऐसा ऐसा सुंदर और अद्भुत जवाब देने लगे। रूप गोस्वामी पाद इतना अद्भुत जवाब देने लगे। एक एक जवाब जो रूप गोस्वामी ने दिया है वो सारे श्लोक जो हैं विदग्ध माधव नामक ग्रंथ जिसके वर्णन में, जिसके बारे में कहा था, जो उसके अंदर रूप गोस्वामी पाद ने रचना किया है। खास करके पूर्व राग क्या होता है और अनेकों जो टेक्निकल बातें हैं जो हम अभी इधर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि ना हमको इतना ज्ञान है ना हम उसको आस्वादन कर सकते हैं। तब रूप गोस्वामी पाद ने ये सब चर्चा होने के बाद रूप कहे कहा न तुम्हें सूर्योपन भास मुई कौन क्षुद्र कतोद प्रकाश। तो रामानंद राय ने कहा, हे रूप गोस्वामी तुमको तो बहुत सारा ज्ञान है। तब रूप गोस्वामी बड़े नम्रता से कहते हैं, यहाँ अस्तित्व में आप तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य जैसे हो और मैं एक क्षुद्र जीव हूँ। ये सूर्य का प्रकाश कभी कभी क्या करता है, वो सारा जगत को प्रज्वलित करता है, लेकिन रात के समय सूर्य नहीं होता है। उस समय ये जो जुगनू क्या बोलते हैं उसको, जुगनू, वो बड़ा हीरो बनता है। देखो मैं कितना प्रज्वलित कर रहा हूँ। ध्रुव गोस्वामी बोलते मैं तो जुगनू जैसा हूँ, अंधकार में मैं अपने आप को कुछ चीज़ें बता के सोच रहा हूँ। तुम्हारे आगे दास्यस्तेरे ये मुखा वादा व्याधाना एतबली नांदी श्लोक करीला व्याख्याना। इस प्रकार अनेकों चर्चा हुआ। ये रूप गोस्वामी पाद के विषय में हमने चर्चा की है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु डोल यात्रा के बाद की बात है। रूप गोस्वामी उधर जगन्नाथपुरी में 10 महीने तक रुके और चैतन्य महाप्रभु ने कहा रूप गोस्वामी पाद को, अभी आप वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके सनातन गोस्वामी आप दोनों मिलके रचना करो, शास्त्रों की रचना करो और खास करके ये जो ग्रंथ हैं भक्ति रसामृत सिंधु की रचना करो। जो वैष्णवों की स्मृति होगी, आगे भविष्य में आने वाले जितने भी भक्त हैं उनको एक मार्गदर्शन होना चाहिए। गौड़ियों को मार्गदर्शन होगा अपने दिनचर्या कैसे बिताएं, उसके लिए उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ को बताया। अभी रूप गोस्वामी पाद जैसे वृंदावन आए, वो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को पालन करने के लिए वैसे ग्रंथों की रचना तो कर ही रहे थे और उनका और एक आज्ञा था जो विग्रह जो है उनको पुनः स्थापन करना। रूप गोस्वामी के जो प्रिय विग्रह हैं राधा गोविंद जी, राधा गोविंद जी को ढूंढने के लिए रोज रूप गोस्वामी पाद व्रज में परिक्रमा करते थे। व्रज में परिक्रमा करते सारे व्रजवासियों से पूछते थे, आपको मालूम है ये राधा गोविंद जी कहाँ हैं, राधा गोविंद जी कहाँ हैं। वैसे 2 साल बहुत चर्चा, बहुत ढूंढने के बाद रूप गोस्वामी ने सोचा कि अभी क्या फ़ायदा है, मेरा जीवन जीने का क्या फ़ायदा अगर मैं महाप्रभु की आज्ञा को पालन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि भगवान मेरे से संतुष्ट नहीं, इसलिए वो प्रकट नहीं हो रहे। ऐसा उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँ करके वंशीवट में गए। तो वंशीवट के उस समय वंशीवट के नज़दीक में यमुना बहती थी। सोचा उधर जाके मैं अपना आत्महत्या कर लूँ, मैं कूद जाऊँगा। उस समय एक छोटा सा बालक आया, आके कहा ये गोसाई क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अभी हमको राधा गोविंद जी नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं। तो बालक ने कहा कि आप सब लोग जहाँ रोज मिलते हो ना, एक जगह है जिसका नाम है योगपीठ। वृंदावन का योगपीठ जो है उसको गोमा टेला भी कहा जाता है। योगपीठ मतलब जहाँ सब वैष्णव आके बैठ के चर्चा करते थे। तो उधर एक गाय को देखता हूँ रोज, वहाँ के एक जगह दूध दे के चले जाता है। तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा बड़ा आश्चर्य की बात है, चलो जाके देखते हैं। जाके देखा, जैसे उधर जाके गए रूप गोस्वामी पाद, ये बच्चा गायब हो गया। तुरंत रूप गोस्वामी पाद ने कुछ लोगों को बुला के बड़ा सावधानी से खुदाई करो। इसे खुदाई करना शुरू की। खुदाई करते करते क्या हुआ, उधर
वो राधा गोविंद का विग्रह प्रकट हुआ। तब रूप गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, सारे वैष्णव को बुला के राधा गोविंद जी का प्रतिष्ठा किया। बाद में प्रतिष्ठा करने के बाद में जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य हुए, बड़े राजा थे मान सिंह, उनकी सहायता से ये 7 माले का बड़ा सा मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया। वैसे तो कराने के लिए रूप गोस्वामी पाद के सामने पूरा नहीं हुआ मंदिर, बाद में जीव गोस्वामी पाद के समय पूरा मंदिर पूर्ण हो गया था। तो इस प्रकार राधा गोविंद जी का प्राकट्य हुआ। और उस समय सारे गोस्वामी, जैसे हमने सनातन रूप को विषय में चर्चा किया, एक एक गोस्वामी आने लगे। सबसे पहला गोस्वामी रूप सनातन के बाद आए, वो है लोकनाथ गोस्वामी। वो चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को कहा था कि नवद्वीप में ही कहा था, आप चले जाओ, वृंदावन जाओ संन्यास लेने से पहले, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को मालूम था मेरी माँ सहन कर लेगी मेरी संन्यास लेना, संन्यास लेने की वार्ता सुन के मेरी माँ भी सहन कर लेगी, मेरी पत्नी भी सहन कर लेगी, जी लेंगे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जी लेंगे नहीं, जी पाएंगे। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी को कहा, उन स्पष्ट रूप में कह दिया चैतन्य महाप्रभु, आप वृंदावन जाओ। उन्होंने कहा क्यों जाओ? ने कहा कि मैं जानता हूँ आप जी नहीं पाओगे क्योंकि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। तो लोकनाथ गोस्वामी एकदम घबरा गए, ने कहा कि आप प्रभु है क्या करें? मेरी आज्ञा तुम जाओ। तो लोकनाथ गोस्वामी गए। इसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वापस अनेकों ढूंढने के लिए गए, दक्षिण में गए, इधर की अलग अलग जगह रहे कि महाप्रभु मिले नहीं। तो वापस वो आए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ में, रूप सनातन के साथ में लोकनाथ गोस्वामी रहने लगे। और बाद में नेक्स्ट आए गोपाल भट्ट गोस्वामी, उसके बाद आए जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आए, उसके बाद आखिरी में जीव गोस्वामी पाद आए। असलियत में जीव गोस्वामी के विषय में मुझे आखिरी दिन लेना था, लेकिन उस दिन नहीं लूँगा क्योंकि आज जीव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है ना, आविर्भाव दिवस है। इससे थोड़ा सा मैं वो आखिरी दिन वाला जो जीव गोस्वामी आज चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी को साथ में चर्चा करना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लीलाएं साथ में हो, क्योंकि रूप गोस्वामी के शिष्य जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी कौन है? जीव गोस्वामी कोई और नहीं है बल्कि वो उनके भतीजे हैं। आप सबको भी कहा था अनुपम या श्री वल्लभ जो रूप सनातन के भाई हैं, जिनका मृत्यु बंगाल में हुआ था जब रूप गोस्वामी पाद जब बंगाल होते हुए महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी जाने वाले थे, तो उनके पुत्र हैं। जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए रूप सनातन और श्री वल्लभ वो पहुंचे थे राम के लिए गांव में जब पहली बार मुलाकात हुआ रूप सनातन और अनुपम का महाप्रभु के साथ, उस समय अनुपम भी उपस्थित, अनुपम के जो पुत्र हैं जीव गोस्वामी भी वो भी उपस्थित था। उस समय छोटे से बालक करीबन 4 साल या 5 साल का बालक था। तब उन्होंने दूर से ये सब दृश्य को देखा था, कैसे उनकी जो क्या बोलेंगे चाचा बोलेंगे, हाँ दोनों चाचा है ना, रूप सनातन वो कैसे महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, महाप्रभु किस प्रकार उनके सर के ऊपर चरण रख रहे हैं और किस प्रकार कीर्तन चल रहा है, सारा दृश्य एक प्रकार के पिक्चर के रूप में एक बच्चे के मन में बैठ गया था। तब महाप्रभु का भी कृपा उनको प्राप्त हुआ। तो ये छोटा सा बालक जब वापस गांव गया तब उनको मालूम पड़ा कि सारे घटना घटने में थोड़ा सा बड़े होते होते सबको उनको मालूम पड़ा कि उनका पिता का मृत्यु हुआ। तब से रोज रोना शुरू किया। वो केवल उनका एक ही आंसू, दिन भर रात भर रोते थे। किसके लिए रोते थे? महाप्रभु से कब मिलूं, महाप्रभु से कब मिलूं। महाप्रभु के लिए उनका विरह भावना जागृत हुई। जैसे उनका पिता का मृत्यु का खबर मिला, आप बोलोगे कि पिता का मृत्यु का खबर मिलता है तो पिता के लिए रोना चाहिए। तभी ये बच्चा, अभी बच्चा मतलब थोड़ा सा अभी युवक हो गए, एकदम 14-15 साल के हुए, तब महाप्रभु के लिए रो रहे, क्योंकि बचपन से कृष्ण बलराम का सेवा करते थे, कृष्ण बलराम के विग्रहों को सेवा करते थे जीव गोस्वामी। तो कभी एक बार सपने में ऐसा हुआ, उनके कृष्ण बलराम के विग्रह से नित्यानंद प्रभु बलराम से प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रकट हुए। तो ये दृश्य देखिए और आश्चर्यचकित हो गए। तो स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद प्रभु मेरा ये जो जीव गोस्वामी है, ये जीव है, मैं तुमको सौंप रहा हूं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा ठीक है, हे जीव आज से तुम महाप्रभु का सेवा करना। तो ये स्वप्न में देख के एकदम जीव गोस्वामी एकदम और भाव विभोर हो गए। तो ऐसे ऐसे अनेकों बचपन की घटनाएं हैं।
लेकिन जब से चैतन्य महाप्रभु के विरह में जब रोने लगे तो महाप्रभु ने कहा स्वप्न में आके, अभी तुम जाओ, जाके नित्यानंद प्रभु है, मैं तो अभी मेरी लीलाओं को संपन्न कर दिया हूँ, नित्यानंद प्रभु से मिलो नवद्वीप में। अभी घर में क्या बोलेंगे? घर में उन्होंने कहा अभी मैं अपना गांव जा रहा हूँ। लेकिन नाव में जैसे बैठे नाविक को कहा तो मुझे नवद्वीप लेके चलो। तो वैसे तो बहुत अमीर परिवार के थे, हाँ, क्योंकि अनुपम सब श्री वल्लभ वो बड़े 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 पोस्ट में थे। ये जो युवक है अभी बस कितना 15-16 साल की बात है, वो निकल के पहुंचे कहाँ? नवद्वीप। जैसे नवद्वीप पहुंचे जीव गोस्वामी पाद, तुम नित्यानंद प्रभु को संगति प्राप्त हुआ। नित्यानंद प्रभु को पूरा दंडवत प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु को उन्होंने लेके गए कहाँ? श्रीवास ठाकुर के साथ। श्रीवास ठाकुर भी बहुत वृद्ध हो चुके थे उस समय। नित्यानंद प्रभु ने सोचा मैं इनको जीव गोस्वामी पाद को परिक्रमा में लेके जाऊंगा, लेकिन उसके पहले इतना दूर से चलते चलते आए भोजन खिलाऊंगा करके श्रीवास ठाकुर नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद को लेके गए योगपीठ चैतन्य महाप्रभु घर में। उस समय चैतन्य महाप्रभु की माँ सचीमा और विष्णुप्रिया देवी, चैतन्य महाप्रभु में तो एकदम बिल्कुल लोग तो किसी से बात ही नहीं करते थे, ऐसे स्तंभित हुए रहते थे। लेकिन जैसे छोटा सा ये जो युवक है जीव गोस्वामी को देखे, तुरंत उन लोगों को चैतन्य महाप्रभु का स्मरण हुआ। स्मरण होते ही सची माँ ने सुंदर पकवान बनाया। असलियत में वो सची माँ का कोई होश ही नहीं था महाप्रभु का विरह में, लेकिन जीव गोस्वामी को देख के चैतन्य माँ को महाप्रभु का स्मरण हुआ और सुंदर बढ़िया सा पकवान बनाए। बनाने के बाद सब भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सची माँ और विष्णुप्रिया देवी दोनों अपना चरण को जीव गोस्वामी के सर के ऊपर रखे और नित्यानंद प्रभु के साथ में भेजे। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद को सबसे पहला नवद्वीप मंडल परिक्रमा में लेके गए। फर्स्ट नवद्वीप मंडल परिक्रमा, ये पहला नवद्वीप मंडल परिक्रमा में एक एक स्थान में महाप्रभु ने ऐसा किया, महाप्रभु ने ऐसा किया। आप ये नवद्वीप धाम महात्म्य पढ़ेंगे, उसके अंदर भक्तिविनोद ठाकुर बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं किस प्रकार नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद को ये स्थान में ऐसा हुआ, महाप्रभु ने ऐसा लीला किया। जीव गोस्वामी हर जगह भाव विभोर होके नित्यानंद प्रभु से वो सुन रहे थे। बाद में नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दिया अभी तुम व्रज में जाओ। व्रज में जाओ, क्यों व्रज जाना चाहिए तुमको? क्योंकि महाप्रभु ने तुम्हारे परिवार वालों को ये वृंदावन दे दिया है। बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है नित्यानंद प्रभु का कि वृंदावन पूरा धाम जो है चैतन्य महाप्रभु ने किसको गिफ्ट किया है? ही हैज गिफ्टेड टू योर फैमिली, यानी रूप सनातन और तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिताजी उनको गिफ्ट दे चुके हैं। इससे तुम्हारा अभी ये वास्तविक स्थान में वृंदावन जाओ, तुम उधर रह जाओ। इसलिए ऐसा कहा जाता है जो गौड़िया है, ये वृंदावन जो है गौड़ियों का स्थान है। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन को गौड़ियों को दे दिया है। भले गवर्नमेंट के हिसाब किताब तो हमारा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इट इज गौड़ियस। भले ही निम्बार के लोग अनेकों संप्रदाय के लोग आके वृंदावन राधा रानी की जय कुछ भी कर ले वे, लेकिन वृंदावन को चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ियों को दे दिया है। इसके ऊपर बड़ा रसिक चर्चा होता है। कभी व्रज में गोवर्धन में साधुओं के साथ बैठोगे, कभी निम्बार की लोग आएंगे, एक गौड़ी आएंगे, एक वल्लभ वाले आएंगे, तो उसमें बैठ के बहुत खूब झगड़ा होता है, सिद्धांतिक झगड़ा होता है। कभी कभी मैं सुन लेता हूँ। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ लेकिन सुन लेता हूँ। कुछ विद्वान हैं तो वो लोग सिद्धांतिक बहुत झगड़ा करते हैं, गाली गलौज भी कर देते एक दूसरे के ऊपर। ऐसे ये जो व्रज की जो गाली है और गली है, ये दोनों व्रज की मधुरिमा को ढक देता है। जो ये दो चीज को देख लेता है और वो सोचता है कि अरे ये क्या है, तो व्रज की मधुरिमा कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। आपको व्रज की जो गाली है और गली है उसको थोड़ा नजरअंदाज करके जाना पड़ेगा, व्रज की मधुरिमा जाना है तो इधर रूप सनातन चिंत्यानंद प्रभु ने कहा कि आपके जो माता आपके जो परिवार को दे दिए हैं तुम उधर जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम रास्ते में क्या करो? रास्ते में बनारस जाओ। बनारस में विद्या वचस्पति उनसे शिक्षा ग्रहण को, जो उस समय के बड़े विद्वान हैं। तो विद्या वचस्पति सार्वभौमाचार्य के शिष्य थे और जीव गोस्वामी उधर गए और अनेकों संस्कृत के और ज्योतिष के, न्याय शास्त्र के
और छंद शास्त्र के सारे अनेकों प्रकार के शास्त्रों को उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद श्री जीव गोस्वामी पाद गए, जाके सबसे पहला सनातन गोस्वामी से मुलाकात हुआ। तुरंत सनातन गोस्वामी को प्रणाम किए जीव गोस्वामी पाद ने, प्रणाम किए सनातन गोस्वामी पाद उनको उठाए, उन्होंने कहा मैं तुमको रूप गोस्वामी को सौंप देता हूँ। तो रूप गोस्वामी पाद को उन्होंने सौंप दिया। तब रूप गोस्वामी पाद के अंडर में जीव गोस्वामी पाद अनेकों सेवा करने लगे। राधा गोविंद जी का सेवा करते थे और अनेकों निम्न नम्र प्रकार के कार्य करते थे। जैसे जीव गोस्वामी इधर व्रज में पहुंचे, सारे व्रज में अन्य जगह पे मालूम पड़ गया, इतने प्रचंड विद्वान आए व्रज में। ऐसे आए, सब लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन इतना महान विद्वान होने पर भी रूप गोस्वामी पाद की इतना नम्र सेवा कर रहे थे। हाँ, बर्तन धोना, झाड़ू मारना, ऐसी सेवा रोज किया करते थे। और रूप गोस्वामी पाद ग्रंथों की रचना करते थे, रचना करने के बाद एडिटिंग के लिए जीव गोस्वामी पाद को दिया करते थे। इस प्रकार कुछ दिन चला तो क्या हुआ, एक दिन एक बड़ा सा विद्वान आया, रूप नारायण करके। उनका आदत था जहाँ जहाँ जाएंगे विद्वान साथ वो शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ करने के बाद अगर हार गए, उनको हरा के बोलेंगे लिख के दो मैं हार गया करके। तो उनके बाद बड़ा बुक था, मीन्स मैं हार गया करके बहुत सारे फाइल लेके आते थे, फाइल लेके घूमते थे। फिर उनको मालूम पड़ा व्रज में बड़े प्रचंड विद्वान हैं रूप गोस्वामी, उनसे भी मैं सिग्नेचर लेता हूँ। तो आए रूप सनातन बैठे थे, वो आके ने कहा कि मैं अलग अलग जगह जाके शास्त्रार्थ करता हूँ, तर्क करता हूँ और मैं सिग्नेचर लेता हूँ। रूप सनातन ने कहा आप तो बड़े प्रसिद्ध विद्वान हो, आपको आपके साथ हम क्या तर्क कर सकते। तो उन्होंने कहा आप लिख के दो। हाँ लिख के दे देंगे, ले लो। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही तर्क करेगा, उससे व्रज में कोई काम नहीं है, हम टाइम वेस्ट क्यों करना करके लिख के दे दिए वो लोग। तो वो बड़ा होशियार होते हुए जब जा रहा था, किसी ने उनको कहा आपने तो रूप गोस्वामी सनातन का चिट्ठी ले लिया है, लेकिन जीव गोस्वामी का लिया है क्या? तो कौन है ये इधर का उनके शिष्य हैं, इससे प्रचंड विद्वान है, चलो उनका भी लेता हूँ। तब वो जीव गोस्वामी पाद के पास गए, देखो आपके गुरुओं ने बिना तर्क की छुट्टी दे दी, तुम भी दे देना। तब जीव गोस्वामी को रहा नहीं गया, मेरे जो गुरु हैं रूप सनातन को इतना सस्ता समझता है, हाँ? मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ कह के पूरा जीव गोस्वामी को तर्क किया। तर्क में अनेकों शास्त्रों को ऐसा कोटेशन करते उनको परास्त कर दिया। परास्त जब किए तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी छुट्टी था ना, वो जीव गोस्वामी लेके वापस आए, देखिए मैं आपको वापस कर रहा हूँ, मुझे सहन नहीं हो पाया कि इस प्रकार आपका अपमान कर रहा है। तो रूप गोस्वामी को बहुत क्रोध आया, ने कहा हे जीव, ये जो व्रज है ये मधुरमा का स्थान है, ये तर्क का स्थान नहीं है। हाँ, इतना हद तक कि सही सिद्धांत को स्थापना करने वाला तर्क है, उसका भी ये स्थान नहीं है। अभी थोड़ा विचारणीय बात है, आप सबको ये स्टोरी मालूम है कि राधा गोविंद जी जयपुर गए है कि नहीं? जयपुर में राधा गोविंद जी है, क्यों गए? इसके पीछे एक बड़ा विशेष विचार है। विचार ये है कि हमारा जो वेदांत सूत्र है, हम सबको हमारे वेदांत सूत्र व्यास जी ने रचना किया। संप्रदाय तभी प्रमाणिक मानी जाती हैं जब वेदांत के ऊपर, वेदांत सूत्रों के ऊपर या भगवद गीता के ऊपर, विष्णु सहस्त्राम के ऊपर और या 11 जो उपनिषद है, प्रसिद्ध उपनिषद है, उसके ऊपर व्याख्या हो, तभी उस संप्रदाय को प्रमाणिक मानी जाती है। और गौड़िया लोग जो हैं वो भागवतम को ही मानते हैं, लेकिन रामानंदी संप्रदाय, जयपुर के जो रामानंदी संप्रदाय, वो लोग उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, आप भागवतम को स्वाभाविक मानते हो भाष्य के रूप में, लेकिन आपका खुद का भाष्य होना चाहिए, कि आपकी मान्यता है, लेकिन आपका भाष्य कहाँ है बताइए। तो उस समय इतना हद तक कि रामानंद संप्रदाय ने कहा कौन से शास्त्र में कहा है राधा कृष्ण का पूजा, केवल कृष्ण का अर्चना लिखा हुआ है, कृष्ण का मंत्र है, राधा रानी को जो है आप अलग करो। इतना हद तक अलग कर भी दिए थे राधा गोविंद जी का मंत्र। तब क्या करें, सारे जो गौड़िया है वो सब खबर भेजे विश्वनाथ ठाकुर को। तो विश्वनाथ ठाकुर वृद्ध थे उस समय, उन्होंने कहा अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को भेजा, आप जाके देखो। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने उनको परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद उन्होंने राधा कृष्ण का उपासना का स्थापना करने गए, तो बोलेगा कि आप पूजा नहीं कर सकते हो, क्यों? आप प्रमाणिक संप्रदाय नहीं हो। उसने कहा नहीं, हम मध्व संप्रदाय से जुड़े हुए
आप तो मध्व संप्रदाय को स्वीकार करो, आप अपने आप गौड़िया क्यों बोलते हो, आपका भाष्य दो। तब गोविंद जी से प्रार्थना किया बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने। प्रार्थना करते हुए गोविंद जी स्वयं उनको डिक्टेट किए, ये लिखो, ये लिखो करके। 8 दिन में पूरा भाष्य जो रामानुजाचार्य को करीबन 40 साल लगा वेदांत के ऊपर भाष्य की रचना के लिए, मध्वाचार्य को जो 12 साल लगा वेदांत के ऊपर भाष्य लिखने के लिए, 8 दिन में बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने पूर्ण किया और प्रस्तुत किया। तभी गोविंद जी ने ये भाष्य की रचना किया बलदेव विद्याभूषण प्रभु के द्वारा। इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु को नाम रख दिया गोविंद भाष्य। इसलिए आप भगवद गीता खोल के देखेंगे, उसके अंदर प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में शुरुआत में लिखते हैं कि दिस भगवद गीता इज डेडिकेटेड टू बलदेव विद्याभूषण प्रभु हु हैज सच नाइसली ब्यूटीफुली रिटन गोविंद भाष्य। इतना सुंदर तरीके से गोविंद भाष्य की रचना किया। अभी इतना हद तक कि अगर भगवान को भी वेदांत बोलना होगा ना, तर्क शास्त्र बोलना होगा ना, तो व्रज से बाहर जाना पड़ेगा। इसके वजह से गोविंद जी बाहर गए, क्योंकि उनको वेदांत को प्रकाशित करना था। वृंदावन में बैठ के थोड़ी ना वेदांत लिखेंगे। तो रूप गोस्वामी का ये तर्क का जगह नहीं है, जैसे तुम इधर से चले जाओ। तब वो उनको व्रज से बाहर मथुरा में जाना पड़ा उनको। कुछ समय के बाद वापस बुला लिया गया था, लेकिन बाद में और एक चीज हुआ। तो वल्लभाचार्य एक दिन वृंदावन में आए, रूप गोस्वामी से मिले। उस समय रूप गोस्वामी पर भक्ति रसामृत रचना कर रहे थे। वल्लभाचार्य बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, बड़े मान्यता था। अगर उनका कुछ अनुमोदन रहेगा, लोग की मान्यता रहेगी करके मैं भक्ति रसामृत लिख रहा हूँ, आप जरा उसके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी दीजिए। तो वल्लभाचार्य कुछ श्लोकों को पढ़ रहे थे, बड़ा आनंद ले रहे थे, लेकिन ये भी एक श्लोक पढ़े वल्लभाचार्य तो ने कहा कि ये गलत है। तो बाद में जीव गोस्वामी पाद बैठे, अभी उनका खून गर्म हो रहा है। मैं जो रूप गोस्वामी पाद लिखे उसके अंदर गलती दिखाने की इतना हिम्मत नहीं, अभी तो घटना हुई ना। तो शांत बैठे। तब रूप गोस्वामी पाद ने वापस सुन लिया, ठीक है आपने जो गलती दिखाया है वो मैं उसको सुधारूंगा। असलियत में वो गलती जो उन्होंने दिखाया था, असलियत में गलती था नहीं, लेकिन उन्होंने वो सोचा ये गलती है करके। वो क्या था, रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक लिखा था भक्ति रसामृत सिंधु में, एता भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाचि हृदय वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत्। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिसके अंदर इस श्लोक के अर्थ ये है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत्, जब तक भुक्ति और मुक्ति का स्पृहा रहता है, यावत् जब तक ये दो चीज का, भुक्ति मतलब आनंद को अनुभव करने का, मुझे वो चाहिए ये चाहिए, सुख की खोज रहता है, स्पृहा रहती है, और मुक्ति की स्पृहा रहती है, मुझे मुक्ति चाहिए। ये दो प्रकार के जो पिशाची, ये दो प्रकार की पिशाची यानी भूत है, जिसको भूत पकड़ लेता है वो अपना इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता है कि नहीं, हाँ अपना स्वाभाविक तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता। तो जब तक ये दो चीज रहती है हृदय में, तब तक भक्ति सुखस्यात्रा खत्म अभ्युदयो भवेत्, भक्ति का सुख को कैसे अनुभव कर सकता है, ऐसा रूप गोस्वामी पाद ने लिखा। तो वल्लभाचार्य ने कहा ठीक है, भुक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति करना ये पिशाची है, लेकिन मुक्ति पिशाची थोड़ी ना होता है। शास्त्रों में मुक्ति का गुणगान किया गया है, हमारा जीवन का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना, लेकिन आपने मुक्ति को पिशाची कह दिया, ये ठीक नहीं है। तब रूप गोस्वामी पाद ने वापस लिया, ठीक है मैं इसको सुधारूंगा। तब कुछ समय के बाद प्रसाद लेने के बाद जीव गोस्वामी पाद को कहा, रूप गोस्वामी ने बड़े वरिष्ठ वैष्णव हैं उनको छोड़ो। जैसे ब्रज के बाहर जैसे जा रहे थे, रास्ते में जीव गोस्वामी पाद थोड़ा सा मुंह नीचे करे हुए थे। वल्लभाचार्य ने कहा कुछ संशय है कि आपका इतना हिम्मत, रूप गोस्वामी पाद के द्वारा लिखा गया चीज के अंदर आप गलती दिखाते हो? तो हाँ गलत है। तब चलो बैठ के शास्त्रार्थ करने लगे। जीव गोस्वामी पाद अनेकों शास्त्रों से इतना तर्क करते हुए वल्लभाचार्य को समझाए। वल्लभाचार्य ने सोचा अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा। वापस गए और उन्हें कहा कि नहीं आपने जो लिखा ना एकदम बिल्कुल बराबर है। तब तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा ठीक है अभी। तो बाद में उनको मालूम पड़ा रूप गोस्वामी पाद को, ये जीव गोस्वामी पाद ने अभी चेहरा ही मत दिखाओ, इतना वरिष्ठ वैष्णव है हमारे पास अतिथि के रूप में आए, तुमने उनको अपमान किया, तभी तुम मुझे मेरा चेहरा ही मत दिखाओ। जैसे ही बात बोला रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी पाद एकदम बिल्कुल ये हो गए। वो गए एक जहाँ यमुना के तट पे, जहाँ
मगरमच्छ इत्यादि रहता है गुफा में, उसको उधर आके बैठ गए। बोला कि भाई जीवन जीने का क्या फ़ायदा, जब मेरे गुरु स्वयं कहते हैं कि चेहरा मत दिखाओ, भाई जीने का क्या फ़ायदा। ये बात सनातन गोस्वामी को मालूम नहीं था, ये ऐसा हुआ। सनातन गोस्वामी भ्रमण कर रहे थे, ऐसे आपके सनातन गोस्वामी इसमें कहा कि अलग अलग जगह जाते हैं सनातन गोस्वामी पास, सब ब्रजवासियों से मिलते हैं। तब एक जगह गए, सारे ब्रजवासी एकदम रोने लगे। एक संत है इधर, वो कुछ भी नहीं खाते हैं, खाली हम कुछ आटा दे देते हैं, उसके अंदर कुछ पानी मिला के पी लेते हैं, बहुत बीमार हो चुके हैं, उनके अंदर बहुत सारे फोड़े निकल गए हैं और हमेशा राधा कृष्ण के विरह में रोते रहते हैं और रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, रूप रूप करके बोलते रहते हैं मेरे गुरु हैं। तो सनातन गोस्वामी समझ गए रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी है। तुरंत तो वो गांव वाले सनातन गोस्वामी को लेके गए। तुरंत ये जीव गोस्वामी की हालत को देख के तो उन्हें कहा चलो। साथ में सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को लेके गए और भजन कुटी के बाहर रखा और अंदर गए। सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से पूछा, तो जीव रूप गोस्वामी, ये जो वैष्णव जो है, गौड़ीय वैष्णव का है, पूरा हमारा सार क्या, सिद्धांत का सार क्या है, सिद्धांत का सार एक शब्द में बताओ। तो तब रूप गोस्वामी कहा, जीवे दया, जीवे दया। श्री राधा माधव की जीवे दया जो है वो हमारा सिद्धांत का सार है। नामे रुचि वैष्णव सेवन जीवे दया, लेकिन इन तीनों में भी श्रेष्ठ जो है जीवों के ऊपर दया है, यही हमारा गौड़ीय का सार है। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि हे रूप गोस्वामी, तुम अनेकों संसार में सारे जीवों के ऊपर दया दिखा रहे हो, लेकिन एक जीव को भूल गया है। तब रूप गोस्वामी समझ गए सनातन गोस्वामी रिकमेंडेशन पर वो अंदर। तब इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद ने अपने हाथों से एक बहुत सुंदर विग्रह को उन्होंने बनाया, बना के जीव गोस्वामी को प्रदान किया और दीक्षा दिया। तो सबसे पहला दीक्षा का समारोह जो है रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के बीच में हुआ। और भी व्यवस्थित तरीके से जीव गोस्वामी वो किस प्रकार हमारे प्रचार के आंदोलन को व्यवस्था किया, वो सब चीज़ें हम चर्चा करेंगे। जिन विग्रहों को जीव रूप गोस्वामी स्वयं बना के जीव गोस्वामी पाद को दिया, उसका नाम है श्री श्री राधा दामोदर। हम सबको मालूम है राधा दामोदर मंदिर हमारे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि प्रभुपाद जी उधर कितने को साल बैठ के भागवतम के ऊपर वो प्लान कर रहे थे। उन्होंने प्रभुपाद जी ने कहा कि राधा दामोदर मंदिर को कि एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम हियर। तो एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम हियर उसका अर्थ क्या है, उसका विषय में हम कल सुनेंगे। तो आज हमने कुछ जीव गोस्वामी के विषय में कहा। कल खास करके रूप गोस्वामी के ग्रंथ परिचय, जीव गोस्वामी पाद के द्वारा लिखा है ग्रंथ परिचय, और जीव गोस्वामी पाद के जो व्यवस्था है, सारे गोस्वामी खासकर रूप सनातन अप्रकट होने के बाद उन्हें कैसे कैसे संभाला, उन सब चीज़ों की चर्चा हम कल करेंगे। और साथ साथ में रघुनाथ दास गोस्वामी का भी थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि 2 ही दिन बचा है और हमारे पास और 3 गोस्वामी हैं कैसे भी करके। वैसे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन दोनों का लंबा नहीं है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, वो एक दिन में हो जाएगा। चलिए कैसे करके देखते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।